प्रदेश के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ थल के पुराना स्टेशन थल निवासी जगदीश राम पुत्र स्वर्गीय चंचल राम ने अपने ही कमरे में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। युवक ने विस्फोटक सामग्री से खुद को उड़ा दिया। विस्फोट का धमाका इतना तगड़ा था कि उसमें जगदीश राम का दाहिना हाथ और सिर के चीथड़े उड़कर धड़ से अलग हो गए, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक तरीके से जान चली गई। यह सनसनीखेज वारदात मंगलवार दोपहर 1 बजे की है, जब वह अपने कमरे में अकेले था। जोर के धमाके की आवाज सुनकर लोग उसके कमरे की ओर दौड़े तो कमरे का मंजर देखकर लोग सहम गए। लोगों ने घटना की जानकारी आनन फानन में थल थाने को दी। मौके पर पहुंचे एसआई राकेश शर्मा, हेड कांस्टेबल सुरेश चंद्र, कांस्टेबल मुकुल जोशी ने शव का पंचनामा भरा। शव को पोस्टमार्टम के लिए बेरीनाग भेजा गया। जगदीश राम मजदूरी का कार्य करता था। उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए इतना खतरनाक तरीका क्यों अपनाया, यह लोगों के सोच से काफी परे है। स्वयं की जान लेने के लिए वह विस्फोटक कहां से खरीद कर लाया, यह भी जांच का विषय है। राज्य उत्तराखंड में हल्द्वानी डिपो की परिवहन बस का एक्सीडेंट हो गया। बस बीती रात्रि को हल्द्वानी डिपो से दिल्ली को निकली थी, जो बिलासपुर के समीप ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। इस दौरान परिचालक मनीष मिश्रा की मौत हो गई है। वहीं चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसे उपचार के लिए एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने पर एआरएम हल्द्वानी सुरेंद्र बिष्ट मौके के लिए रवाना हुए। जानकारी के अनुसार बस संख्या 4183 नैनीताल से दिल्ली को रवाना हुई थी, जो हल्द्वानी डिपो से 9 बजे निकली और करीब 11 बजे बिलासपुर के पास बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिसमें परिचालक मनीष मिश्रा की मौत हो गई है। वहीं गंभीर रूप से घायल चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दर्दनाक घटना से मृतक परिचालक मनीष मिश्रा के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। राज्य में भीमताल विधानसभा क्षेत्र के उखलकांडा ब्लॉक से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि 5 लोगों की जान चली गई है। पतलट सड़क मार्ग पर यह हादसा हुआ है, जिसमें मैक्स गाड़ी गहरी खाई में गिरी है। सवार लोगों में से 5 लोगों की जान जाना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीम में मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर रही है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए छात्र समर्थ पोर्टल पर अब 14 जून तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा, उच्च शिक्षा में प्रवेश से कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने कहा, राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध सभी शासकीय, अशासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए स्नातक पंजीकरण प्रथम सेमेस्टर में ऑनलाइन की तिथि को 14 जून तक बढ़ा दिया गया है। जिन छात्र छात्राओं ने स्नातक कक्षाओं में ऑनलाइन पंजीकरण नहीं किया, उनके पास ऑनलाइन आवेदन करने का एक और मौका है। राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 15 जून से मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू करी जाएगी, जबकि 13 जुलाई से शैक्षिक सत्र की विधिवत शुरुआत होगी। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा, विभिन्न कारणों से पंजीकरण से वंचित रह गए छात्र छात्राओं के लिए फिर से समर्थ पोर्टल खोला जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2024 के लिए प्रवेश प्रक्रिया समर्थ पोर्टल से आयोजित की जा रही है। अब तक कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा एवं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय टिहरी से संबद्ध सभी शासकीय, अशासकीय एवं निजी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय परिसरों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए 50,452 छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया,
जिसमें कुमाऊं विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर के लिए 20,770 छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया, जबकि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए 19,630 एवं सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम सेमेस्टर के लिए 10,052 छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ 22 सदस्यीय ट्रैकर्स की टीम फंस गई थी। इन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया गया, लेकिन फिर भी ठंड से 9 लोगों की इसमें मौत हो गई, तो वहीं अब तक कई लोग लापता भी हैं। पुलिस, एसडीआरएफ समेत तमाम प्रशासनिक इस रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। उन्हें बचाने के लिए पास के हेलीपैड को भी एक्टिव किया गया है। उत्तरकाशी के सहस्त्रताल ट्रैक पर 22 सदस्यीय ट्रैकिंग दल फंस गया था। ट्रैकर्स को बचाने का रिस्क शुरू किया गया। एसडीआरएफ की टीम 6 ट्रैकरों को हेलीकॉप्टर से सकुशल रेस्क्यू कर नतीन गांव लेकर आ गई। जानकारी के अनुसार 4 ट्रैकर की रास्ता भटकने के कारण ठंड से जान चली गई। इसके बाद अब मौत का आंकड़ा 9 पार पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि ट्रैकर्स में से अब तक 9 लोगों की दर्दनाक तरीके से जान चली गई है, जिसकी वजह से अब हर जगह हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासनिक टीम में कड़ी मशक्कत से रेस्क्यू लगी हुई है, लेकिन अभी तक ट्रैकर्स का कोई पता नहीं चल पाया है। रेस्क्यू के लिए आईटीबीपी मातली से 14 रेस्क्यूअर्स और एक डॉक्टर की टीम भटवाड़ी से मौके के लिए पहुंची है। रेस्क्यू अभियान को लेकर जनपद का आपदा कंट्रोल रूम लगातार सक्रिय है। सहस्त्रताल ट्रैक रूट पर फंसे ट्रैकर्स को निकालने के लिए वायुसेना के द्वारा भी सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि 4 महिला ट्रैकरों को नटीन से सहस्त्रधारा हेलीपैड भेजा गया है। 2 महिला ट्रैकरों के शव को भी गांव पहुंचाया गया है। सहस्त्रताल रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर अभी भी जारी है। हर्ष हेलीपैड में भी एक MI-17 हेलीकॉप्टर को बैकअप में तैयार किया गया है। अभी तक 10 ट्रैकर्स को घटनास्थल से एयरलिफ्ट कर सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि 9 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।